हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर विद्यारंभ पे बिल्कुल नई सुबह के साथ। आज से हम शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका कोर्स कोड है 305। ठीक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और हमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पता होना आवश्यक है कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जो कि हमारी फील्ड पे उपयोग में आते हैं। इसलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये इसका बेसिक इम्पोर्टेंस है। और अगर इम्पोर्टेंस देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ अ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। सिंपल बात है। The syllabus of basic electronics has been developed to impart basic knowledge of constructional details, operational principle, characteristics and application of basic circuits of semiconductor devices, as the thermionic devices finds reducing applications. Emphasis on emission of electron is not given. However, the elementary portion of ICs and digital techniques have been included in the syllabus to keep pace with modern development. ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्कीम स्टडीज। स्कीम स्टडीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इस प्रकार है। पहला चैप्टर जो हमें देखना है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पहला, जो कि जनरली बहुत ज़्यादा उपयोग में है हमारे फील्ड में। रेक्टिफायर जो भी सेकंड चैप्टर है हमारा यहाँ पे, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई भी इम्पोर्टेंट है। एम्पलीफायर्स भी। फिफ्थ चैप्टर जो है वो है ऑसिलेटर्स। सिक्स चैप्टर है नॉन साइनसोइडल जनरेटर। सेवंथ है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल्स का, ये पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। फिर है चैप्टर 8 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, आईसीस वगैरह, जो कि आपने शायद पहले सेमेस्टर्स में नाम सुन रखा होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। ठीक, फिर है 9 चैप्टर जो कि आखिरी है डिजिटल टेक्निक्स। आते हैं कोर्स के कंटेंट पे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, किन किन मेथड्स का उपयोग करके हम इन इलेक्ट्रॉन को किसी भी कंडक्टर में से एमिट करा सकते हैं, किसी भी मटेरियल में से एमिट करा सकते हैं, और उनकी एप्लीकेशन। फिर आते हैं डायोड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड्स का मतलब होता है डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाई मीन्स दो, इलेक्ट्रोड। ठीक, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है डायोड, जो कि अपन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। सबसे पहले पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बारे में फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देखेंगे। फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग क्या होती है पीएन जंक्शन की, वो देखना है हमें। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसका, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स, और जेनर डायोड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड। इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे जेनर डायोड की। ठीक है, एप्लीकेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया करूंगा मैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। थर्ड टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांजिस्टर, जिसमें पीएनपी और एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। इसको पानी न पीना, न पानी पीना, इस टाइप का है ये, बहुत मजा आएगा। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है। सीबी, सीई और सीसी। सीबी, सीई और सीसी क्या होता है, देखिए, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर और एक होता है बेस। तो ये तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन बनाता है
कलेक्टर और बेस मिलके कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, कलेक्टर और एमिटर मिलके कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, और कलेक्टर मिलके कॉन्फ़िगरेशन बनाता है ना। तो ये भी हमें पढ़ना है। ये है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर है स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, सिंबल और एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। टनल डायोड होते हैं, फोटो डायोड होते हैं, वेरेक्टर, फेट, मॉसफेट और यूजेटी। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, सिंगल फेज, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स। ये रेक्टिफायर्स बहुत काम के हैं। ये सिंगल फेस होते हैं, हाफ वेव होते हैं, फुल वेव और ब्रिज टाइप के होते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तब इसे इजीली समझ लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालनी है। इन सारे रेक्टिफायर, सिंगल फेस रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की सिंगल फेस मतलब क्या निकालना है, इनका हमें आउटपुट वोल्टेज कितना होता है उसकी कैलकुलेशन करना है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालनी है, रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। ये क्या होता है जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। फिर है फिल्टर्स क्या होता है, इसमें फिल्टर भी पढ़ना है हमें और उसके टाइप्स पढ़ने हैं फिल्टर के, ठीक है। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे छोड़ना नहीं है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी। अगला चैप्टर है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई से आपने सब वाकिफ भी होंगे, कैसे देखें। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS सुना है नाम, वही स्विच एंड उसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, जो कई कंप्यूटर में लगता है, ठीक है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड इट्स लिमिटेशंस, RPS जो होता है वो भी हमने इसे पढ़ना है और उसके क्या क्या लिमिटेशंस है, मतलब डिसएडवांटेजेस है, वो भी हमें पढ़ना है। सीरीज एंड शंट पावर सप्लाई यूजिंग ट्रांजिस्टर, ये भी जनरली उपयोग होता है पर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। SMPS का ब्लॉक डायग्राम देखना है। IC रेगुलेटेड पावर सप्लाई 78XS एंड 79XS सीरीज का, ठीक। ये जो IC रेगुलेटेड पावर है ये सीरीज नंबर है इसका, 78XS एंड 79XS, ठीक। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक। अब है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन कैसे होता है ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। फिर उसके टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के टाइप्स देखेंगे। बाइसिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बाइसिंग टेक्निक्स। RC कपल्ड एम्पलीफायर क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, है ना। और इन सभी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पढ़ने हैं पुश पुल एम्पलीफायर के, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, RC कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर के। ये भी हमें इन सब के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ना है और उनकी डिटेल्ड स्टडी करनी है ऑफ सर्किट डायग्राम। इन सब की जो सर्किट डायग्राम है उनकी डिटेल स्टडी करनी है और फिर उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है उनकी ऑफ अबाव एम्पलीफायर्स, मतलब है ना, ये जितने भी एम्पलीफायर हैं इन सब की एप्लीकेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल, डिटेल स्टडी ऑफ सर्किट डायग्राम, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अबाव एम्पलीफायर्स, ठीक। यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या उपयोग है ये देखना है। एज अ कॉम्पैरेटर क्या कार्य करता है ये, एज अ मल्टीप्लायर कैसे कार्य करता है, और एज समर कैसे कार्य करता है, और एज इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। इन पांचों के बेसिस पे हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के यूजेस बताने हैं, ठीक। आगे चलते हैं 5th चैप्टर की तरफ। 5th चैप्टर क्या है हमारा, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन देखना है हमें इसमें। टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स देखने हैं, सच एज हार्टले, कॉलपिट्स, ट्यून्ड ऑसिलेटर,
वेन ब्रिज ऑसिलेटर, सर्किट डायग्राम देखना है, प्रिंसिपल देखना है, वर्किंग एंड एप्लीकेशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है 6th चैप्टर जिसका नाम है नॉन साइनसोइडल जनरेटर। नॉन साइनसोइडल जनरेटर क्या होता है, साइनसोइडल वेव क्या होती है ये सुना है आपने, हम जब पढ़ेंगे और विस्तार में मैं आपको समझा देता हूँ। अभी नॉन साइनसोइडल वेव को आप डीसी वेव भी कह सकते हो, ठीक। इसमें क्या पढ़ना है, एस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बिटेबल, मल्टी वेरिएट सर्किट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड आउटपुट वेवफॉर्म। 7th चैप्टर जो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमें एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ना है। क्या होता है एम्पलीट्यूड, हम किसकी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिग्नल्स की, यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में, ठीक। फिर है फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर है प्रिंसिपल, मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ अबव मॉड्यूलेशन, क्या है AM एंड FM डिटेक्शन। अब 8th चैप्टर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ICs, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड देयर एडवांटेजेस, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन ICs सच एज 741, 555, 810 एंड डिजिटल ICs। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है वो आखिरी है और जिसका नाम है डिजिटल टेक्निक्स, मतलब नंबर सिस्टम पढ़ना है उसमें, बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर्स, लॉजिक गेट्स, देयर सिंबल्स, ट्रुथ टेबल एंड एप्लीकेशन। ये चैप्टर तो बहुत ही इजी चैप्टर है, डिजिटल टेक्निक्स, ठीक है ये, लेकिन हम करेंगे इसको आखिरी में, ठीक। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसका थ्योरी पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, पहला जो है स्टडी ऑफ CRO एंड मल्टीप्लायर, दूसरा है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फिर है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, फिर है टेस्टिंग ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर, स्टडी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर विथ एंड विदाउट फिल्टर। देखेंगे हम कैसे क्या करना है। तो जो है हमारा छठा है वो है स्टडी ऑफ जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, सातवां जो है स्टडी ऑफ IC रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक, जो हम IC पढ़ेंगे 78XX एंड 79XX ये। ठीक, स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, टू प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, to plot the characteristics of Zener diode, study of transistor amplifier, study of oscillators, study of astable and monostable multi-vibrator using transistor and IC 555. ठीक, study of inverting and non-inverting amplifiers using IC 741 and calculation of its gain। फिर है आखिरी जो कि हमें पढ़ना है थ्योरी इसका, वो है स्टडी ऑफ AM मॉड्यूलेशन। ठीक, टोटल 30 आवर्स हमें इसमें देना है एक्सपेरिमेंट्स में, किसके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। और जो थ्योरी पोर्शन है वो कितने में कितना लगेगा उसको 75 आवर्स, मतलब 75 आवर्स प्लस 30 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल मिला के हो जाएंगे 105 आवर्स टोटल आवर्स। तो हमें इस पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 105 मिनिमम आवर्स लगेंगे। ये मिनिमम आवर्स है, लेकिन आप कितने लगाते हैं अपने स्टडी को कंप्लीट करने में, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हम इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट को। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।